अस्सलामुअलैकुम। आप भी हम लोग बनाते हैं खाने, लेकिन रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आता। आप लोग रेस्टोरेंट में कौन सी सीक्रेट ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि हम लोग हज़ारों रुपए भरने को तैयार हो जाते हैं। आज मैं अपने रेस्टोरेंट की मलाई बोटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मलाई बोटी कढ़ाई जो कि डिफरेंट होती है, जिसमें पानी का यूज़ नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को इस रेसिपी के बारे में दे दूँ कि जो रेसिपी आप लोगों को दी जाती है उसके नाम के साथ हर कोई अपनी रेसिपी को डिफरेंट तरीके से बनाता है। हर किसी का जायका टेस्ट डिफरेंट होता है, तो काइंडली उसको उसी तरीके से फॉलो किया करें ताकि परफेक्ट बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, कोई मसला नहीं, आप लोग बोन के साथ भी ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ मैंने 2 टीस्पून है जो चाय वाला चम्मच होता है लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ में उसके अंदर हरी मिर्चें ऐड थी। साथ में मैंने 1 कप दही ऐड कर दिया है। दही क्योंकि मेरे पास खट्टा था ना, तो उसका एक आपको बहुत अच्छा सा टिप बता देती हूँ। उसके साथ ना आप आइसिंग शुगर मिक्स कर दिया करें, तो वो जो दही का खट्टापन होता है वो दूर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग 2.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट को आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप और ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। इसके साथ हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, लेकिन जो ब्लैक पेपर है ना वो मैं अभी भी ऐड करूँगी, बाद में भी ऐड करूँगी। तो सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अगर ताज़ा कुटा हुआ है तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। या 1 वीक तक आप लोग रखा करें हर मसाले को, फिर न्यू आप लोग जो है ना वो ग्राइंड कर लिया करें। 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून दड़ा मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। इस रेसिपी में वैसे ऐड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है, हर कोई अपने तरीके से बना रहा होता है, तो मैं इसके अंदर कुछ वेरिएशंस करती हूँ और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इसे मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। हमेशा भुनाई वाली सूखी चीज़ों के अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, तो यहाँ पर तकरीबन 250 ml वाला जो है ना मैंने पौना कप ले लिया, मतलब 200 ml तक ऑयल ले लिया। आप चाहो तो हाफ़ कप ऑयल भी ले सकते हो। मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन हमने गर्म ऑयल में ऐड कर देना है। ऑयल अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप बाद में निकाल भी सकते हो, लेकिन इससे भुनाई ज़रूरी होती है, अच्छे से भुनाई हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो भून लेंगे, हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैरिनेशन इसलिए ज़रूरी तो होती है कि जितने भी मसाले वगैरह होते हैं ना वो इसके अंदर रच बस जाते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली भी डालना चाहो तो डायरेक्टली भी बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर वाइट मिर्च पाउडर मैंने लिया है, ठीक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर मैंने लिया है। साथ में ऑर्डर के केक से, जो कि मेरे दूसरे चैनल प्यारी रुकैया के किचन में आप लोग देख ही रहे हैं, तो साथ साथ वो भी रेडी हो रहा था। और यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर वाइट पेपर डालकर इसको कवर करके रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से चिकन गल जाए। और जो बोनलेस होता है ना वो 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसको पहले से ही टेंडर किया हो, जैसे कि आप लोगों ने पानी ले लिया है, चिकन को पानी के अंदर डाला, उसके अंदर आपने नमक डाला और सिरका डाला, रख दिया ना, तो उससे भी 1 घंटा छोड़ दोगे तो उससे भी चिकन टेंडर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क। और मिल्क आप लोग डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हो, घर का दूध जो खुला गवाले का दूध होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ना दूध के साथ कुछ आपने चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे काली मिर्च, हल्का सा नमक, हल्का सा वाइट मिर्च, ताकि उसके अंदर भी सारे फ्लेवर मसाले आ जाएं। अब इसके अंदर क्योंकि हम मलाई बोटी बना रहे हैं तो इसके अंदर क्रीम तो ज़ाहिर है ज़रूरी होती है। अगर आपके पास टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, घर की मलाई होती है ना उसको ले लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। हैंड विस्क की मदद से फेंट लीजिएगा, किसी फोक से या चम्मच से अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। वो आप लोग हल्का से दूध में मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी को क्रीमी कंसिस्टेंसी में ले आओगे, फिर आप लोग इसके अंदर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो उस तरह से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोग शावरमा की सॉस बनाते हैं, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है क्रीम हो, आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह आप लोग अपनी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूसरों को बताया करें ताकि उन दूसरों के लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आगे जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है ना वो आपने दूध से रखनी है। अच्छा, जो इसके अंदर मैं चीज़ें डालती हूँ ना वो प्रेजेंटेशन के लिए, वो मैंने लिया हुआ है हाफ़ कप सिरका, 1 कप पानी, उसके अंदर मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट डाल दिया, प्याज को काट के डाल दिया, जूलियन कट अदरक को काट के डाल के रख दिया था पहले ही। इससे ना एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और फिर ये जो हरी मिर्ची होती है, प्याज होता है, जब आप इसे खाते हो ना बाइट में निवाले के साथ, यकीन करो इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं अक्सर सलाद इसी तरह बना रही होती हूँ। मैंने इसको कवर करके रख दिया ताकि हरी मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट आ जाए। उसके बाद आपने इसे कोयले का जो मैं दम लगा दूंगी, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। इससे ना ऐसा लगता है जैसे बाहर का टेस्ट आता है, तो मैं स्मोक दे लेती हूँ तकरीबन इन चीज़ों को, ताकि बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ सके। स्मोक तकरीबन आप लोग 2 मिनट से ज़्यादा दिया करें ताकि अच्छी तरह से स्मोक लगे, इसको बहुत थोड़ी देर के लिए मत दिया करें।
اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھ لیں دھواں دار بہت ہی زبردست سا جو ہے نا یہ کتنا پیارا لک لگ رہا ہے. اچھا کیونکہ میں اس کو بہت شام میں بنائی تھی، رات میں بنائی تھی، لائٹ کا بہت ایشو لگ رہا ہے، تو آپ کو اس کے کلر میں نا تھوڑا سا یہاں پر ایشو لگ رہا ہوگا. لیکن جب میں کلوز کر کے آپ کو بلیک پلیٹ کے اندر ڈال کے دکھاؤں گی نا تو آپ کو بڑا ہی مزیدار لگے گا. اور اس میں آئل کی کوانٹٹی زیادہ لگ رہی ہے، آپ لوگ بالکل سے آئل کی کوانٹٹی کو نکال دیجیے گا. لیکن یہ جو آئل تری ہوتی نا یہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی، بعد میں آپ چاہے اس کو نکال دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی کریم آپ نے ڈالی ہے، ہری مرچیں ڈالیں گے، گول انین جو ہے نا پیاز کٹ کیے ہوئے تھے، تھوڑے سے موٹے کٹ کیے ہوئے تھے وہ ڈالیں گے، ادرک ڈالیں گے، تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے، ہلکا سا اسپرنکل کریں گے گرم مسالہ اس کے اوپر سے. اور یہ بالکل سے ریڈی ہے. اس کا لک دیکھیں آپ لوگ کتنا زبردست لگ رہا ہے. اور آپ لوگ جب اس طریقے سے بنائیں گے نا تو یہ کمرشلی طریقہ ہوتا ہے. جب ہم ریسٹورنٹ میں بناتے تھے تو اسی طریقے سے ہم لوگ دودھ سے بناتے تھے، ہم لوگ اس میں پانی کا یوز نہیں کرتے تھے، تبھی ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ لگتا ہے، اسی گریوی تھوڑی ڈفرینٹ لگتی ہے. اچھا ایک اور ریسیپی ہوتی ہے، اسی کو ہم لوگ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج کی ریسیپی بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی ہے، اور جتنا یہ دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بہت زیادہ اچھی تھی. ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.